परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q बराबर नहीं 0 तथा p और q एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, इसका जो परिभाषा है यह दिखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन इसको इस तरह से आराम से समझिए। देखिए, यह कह रहा है कि वैसी संख्या होना चाहिए जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। p/q से कहने का मतलब क्या हुआ कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद यह कह रहा है कि नीचे वाला जो हर है ना, जैसे कि मान लीजिए कि हम 1/2 लिखे, तो यह ठीक है, यह परिमेय संख्या है जिसे 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर p हो गया नीचे q हो गया। इस रूप में हम लिख सकते हैं। उसके बाद इसका अगला शर्त है कि जो नीचे वाला हर है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद और एक कंडीशन कह रहा है कि वह जो संख्या है p और q यह एक के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रहता 2/4 रहता, तो यह परिमेय संख्या नहीं हुआ। देखिए, यह कट जाएगा। देखिए, यह p/q के रूप में है, यहाँ तक ठीक है। q 0 के बराबर नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन यह p और q जो है ना, यह एक के अलावा भी किसी संख्या से कटेगा। यह 2 से कटेगा। देखिए, 2 से 2 कटेगा एक बार में और 4 कटेगा 2 बार में, तो इस प्रकार से यह हो जाएगा 1/2। तो असली जो परिमेय संख्या है वह हुआ 1/2। तो यही इसका परिभाषा कह रहा है। तो अब आप सभी लोगों को इसका परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जैसे में मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यह सब जो है यह परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में कहने से मतलब यह हुआ कि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। एक को लिख सकते हैं 1/1, 2 को भी लिख सकते हैं 2/1, इस तरह से लिख सकते हैं ना 1/, और 1 लिखेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और 1 0 के भी बराबर नहीं है। तो इसलिए यह सब जो भी संख्या है यह क्या है, तो यह परिमेय संख्या है। अब समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा मात्र एक लाइन में है कि रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, इसमें रूट वाली कोई भी संख्या आ सकती है जिसका पूरा वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे कि हो गया 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, यह सब क्या है, तो यह सब अपरिमेय संख्या है। पूर्ण वर्ग से कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे में √4 हो गया, यह अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग होगा 4 का। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। इसमें से तो रूट हट गया ना, तो जब तक रूट रहेगा तभी वो संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो इसीलिए इसका परिभाषा है कि रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि उस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा तो वह संख्या अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे में हो गया, मान लीजिए 9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, यह सब अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इन सभी संख्याओं का पूर्ण वर्ग होता है। तो अपरिमेय संख्या वही होगा जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा।